हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ प्रश्नावली 2.2। क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x के मान ज्ञात करना। ठीक है, 2.2 का पहला सवाल। माना बहुपद px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। दे दो एक समीकरण नंबर, बहुपद नंबर 1। अब वो क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि x बराबर 0 बहुपद px में रखने पर। ठीक है, अब मुझे जो है x की जगह क्या रखना? शून्य रखना है। जहां जहां x है वहां वहां क्या करना है? शून्य रखना बहुपद 1 में। तो p 0 रख देंगे यहाँ पर। 5 गुणे x का मान कितना है? 0 रख देंगे। माइनस 4 गुणे x का मान कितना है? 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। तो p0 बराबर, अब तो ये शून्य हो जाएगा, माइनस ये भी शून्य हो जाएगा, प्लस का 3। तो मेरा क्या बचा? p0 बराबर कितना बचा? 3। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर। अब इसमें रखना है, इस px में रखना है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लेंगे। px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, अब जहां जहां x है वहां मुझे -1 रखना। तो p -1 बराबर 5 गुणे -1x ये रखेंगे, -4 गुणे -1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, तो p -1 बराबर, अब पता होगा आपको कि -1 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का ही आएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा? 5 -4। अब -1 का वर्ग कितना होता है? प्लस का 1 होता है, याद रखना। माइनस प्लस का 3। तो p -1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 4 9 माइनस का प्लस का 3। तो p -1 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 6। जी आ गया। अब इसका एक तीसरा मान है, मैं यहां पर किए दे रहा हूं। कह रहा है अब इसका तीसरा मान निकालना है। तीसरा मान निकालना, x बराबर 0 2 रखना है। x बराबर क्या रखना? 2। तो यहां पे लिख लेंगे x बराबर 2 बहुपद px में रखने पर। px में रखना है, इसको भी एक बार नोट कर लेते हैं। px बराबर कितना हो जाएगा? दिया है हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो। यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2 रख देंगे। अब यहाँ पर 5 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस का 3। अब यहाँ पर गुणा हो जाएगा, बराबर 5 दूनी 10, माइनस तो माइनस। अब 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तो 4 गुणे 4 प्लस का 3। p2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 16 प्लस का 3। अब ये प्लस का जुड़ जाएंगे। तो 10 प्लस का है और प्लस का 3 है, तो 10 3 13 माइनस का 16। तो p2 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 3। ये आ गए हमारे तीनों मान। यही बोल रहा था निकालने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। ऐसे इसमें मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं और बाकी आप लोग हल कर लेना। दूसरे का पहला बता देते हैं। क्या दिया है इसमें? दिया है बहुपद px बराबर कितना दिया है? इसमें py है। py बराबर कितना दिया? y स्क्वायर माइनस y प्लस का 1। इसको दो नंबर 1 दे दो। ठीक है, बहुपद नंबर 1। अब वो क्या कह रहा है कि एक बार अपन को p की y की जगह क्या रखना है? 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। तो रखते हैं अपन, माना y बराबर 0 बहुपद 1 में, बहुपद py लिखते, बहुपद py में रखने पर।
अब यहाँ पर रख दे, जहां जहां y वहां वहां क्या रखना है, जीरो रखना। तो यहाँ पर रख दे p जीरो हो जाएगा, यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस जीरो प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। तो p जीरो बराबर कितना आ जाएगा, 1, ये आ गया। अब दूसरा, फिर माना y बराबर क्या रखना है, एक रखना है। इसमें एक बोल रहा था, एक रख देंगे। बहुपद पी वाई में रखने पर, बहुपद किस में रखना है, पी वाई में रखना है। तो पी वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। अब जहां जहां वाई है वहां वहां क्या रखना, मुझे प्लस का 1 रखना है। तो पी 1 हो जाएगा बराबर एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक प्लस का 1 हो जाएगा। तो पी 1 बराबर एक का वर्ग, पता ही होगा आप लोगों को, एक ही होता है, माइनस का 1 प्लस का 1। अब पता ही आपको, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पी 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब मुझे माना, अब तीसरा मान क्या कह रहा है, y बराबर मुझे क्या रखना, 2 रखना। माना y बराबर 2, बहुपद पी वाई में रखने पर, ठीक है, पी वाई में रख दे। क्या दिया है, पी वाई बराबर दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। जहां जहां वाई है वहां मुझे क्या रखना, 2 रखना। पी 2 बराबर क्या हो जाएगा, y मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ इसके, तो क्या हो जाएगा, p 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 माइनस 2 प्लस का 1। तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे प्लस प्लस के, तो 5 माइनस 2, तो p2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये आ गए हमारे तीनों मान निकालना था, 1 1 2 नहीं, 1 1 3 आए। एक एक 3 मान निकल के आ गए। अब इसका मैं एक और सवाल बता दे रहा हूं जो आपसे बनेगा नहीं, चौथा, इसको मिटा दें। दूसरे का चौथा कह रहा है, दिया है बहुपद, इसमें पी एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस का 1। अब कुछ नहीं करना अपन को, माना एक्स बराबर 0, उसमें 3 मान दिए हैं, प्रश्न में 0 एक बार रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसकी जगह मतलब जो है एक्स या क्या रखना है, 0 यहाँ पर लेकर, माना एक्स बराबर 0, बहुपद पी एक्स में रखने पर, अब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या करना है, 0 रखना है। तो पी एक्स बराबर पी, चलो एक बार लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना, जहां जहां एक्स है तो हमें क्या करना है, 0 रखना है। तो पी 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस का 1 हो जाएगा। अब आपको पता ही है, तो पी 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस का 1, गुणे में आएगा, सॉरी गुणे में क्या आ जाएगा, प्लस का 1, तो गुणा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पी 0 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। एक मिनट, और अपन क्या करेंगे, दूसरा मान रखना है। माना x बराबर क्या कह रहा है, x बराबर अपन को 1 रखना है, 1 बहुपद पी एक्स में रखने पर, अब बहुपद पी एक्स मेरा कितना दिया है, पी एक्स बराबर कितना है हमारा, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस का 1। अब इसमें मुझे क्या रखना है, 1 रखना है, जहां जहां एक्स वहां वहां 1 रखना। तो पी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 1 प्लस का 1। तो पी 1 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 गुणा किसी संख्या में करेंगे तो पी 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये आ गया। अब तीसरा भी मान क्या है, एक्स बराबर 2 रखना है। तो माना एक्स बराबर 2 बहुपद
पी एक्स में रखने पर, बहुपद किसमें रखना है, पी एक्स में रखना है। अब बहुपद पी एक्स हमारा कितना दिया है, पी एक्स बराबर है एक्स माइनस का 1 और एक्स प्लस का 1। अब इसमें क्या रख दें हम, 2 रख दें। इसके आगे कर देगा, ठीक है। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखना, 2 रखना है। तो पी टू बराबर कितना हो जाएगा, पी टू बराबर हो जाएगा एक्स की जगह 2 माइनस का 1 और यहाँ पर क्या है एक्स के यहाँ पर 2 प्लस का 1 हो जाएगा। तो पी टू बराबर कितना हो जाएगा ये, अब पता ही आपको 2 में से 1 जाएगा, 1 जाएगा तो 1 बचेगा, गुणे 3, तो क्या आ जाएगा पी टू बराबर कितना आ गया 3 आ गया हमारे तीनों मान। अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसमें अपन को संगत बहुपद के शून्यक निकालना है, इसको क्लीन कर दे रहे हैं। तीसरे का पहला है, पहले बता दें। दिया है बहुपद पी एक्स बराबर कितना दिया है, 3x प्लस का 1 दिया है। अब अपन को क्या करना है, उसमें x की वैल्यू भी दी है, ठीक है। उसमें x की वैल्यू दी है, तो x बराबर कितना दिया, x बराबर दिया 1 बटे माइनस का 1 बटे 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर माइनस 1 बटे 3 बहुपद पी एक्स में रखने पर, बस इसमें कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना, मान रखना, जहां जहां x है वहां वहां क्या करना माइनस लिखते हैं। p माइनस का कितना 1 बटे 3 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 गुणे 1 बटे 3 माइनस का प्लस का 1। अब आपको पता है गुणा है तो कट जाएगा, इससे से कट जाएगा, तो p माइनस 1 बटे 3 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1, तो p माइनस 1 बटे 3 बराबर कितना आ जाएगा 0, ये आ गया माइनस का। तो क्या है लिख लेंगे, अतः दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 किस संगत बहुपद का शून्यक है, संगत बहुपद का शून्यक है, क्योंकि 0 इसलिए शून्यक है। अब इसका एक और बता दे रहे हैं, तीसरे का छठवां, सातवां बता रहे हैं, छठवां नहीं सातवां। क्या दिया है, दिया है बहुपद पी एक्स बराबर कितना दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। अब इसमें अपन को 2 मान रखना है, x बराबर 1 रखना माइनस 1 बटे करनी 3, 1 रखना है 2 बटे करनी 3। तो एक बार अपन क्या रखते हैं, x बराबर माइनस 1 बटे करनी 3 बहुपद पी एक्स में रखने पर, अपन जो बहुपद पी एक्स में रखते, ठीक है। तो ये पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस को नहीं दिया है, तो यहाँ पर p माइनस 1 बटे करनी 3 बराबर 3 गुणे
-1/3 माइनस का 1, ये स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर चढ़ाते हैं। हाँ, तो p -1/3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1/3 प्लस माइनस को इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो p -1/3 बराबर कितना बचेगा, 1 - 1, तो p -1/3 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये आ गया 0। अब इसका दूसरा मान रखना है, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। इसका दूसरा मान रखना है इसी में। लिख लेंगे x बराबर, पुनः लिख लो, पुनः x बराबर 2/3 बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखना। बहुपद हमारा क्या दिया है, px बराबर कितना दिया है, 3x² माइनस 1, इसमें रख दो। p क्या है हमारा मान, कितना दिया है, 2/3 बराबर 3 गुणे 2/3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तो p 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गुणे 4 क्या हो जाएगा, करनी 3 का वर्ग कितना होता है, करनी 3 का वर्ग होता है 3, माइनस को 3 से 3 कटा बटा हो जाएगा। 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस का 1, तो p 2/3 बराबर आ जाएगा 3। मतलब ये हमारा संगत बहुपद है, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ तो इसमें थोड़ी हिंदी लिखेंगे अपन। तो जाएगा ना इसमें, नहीं पर लिख दे रहे हैं, इन दोनों का लिखे दे रहे हैं अपन यहाँ से। अतः -1/3 संगत बहुपद को शून्यक है, संगत बहुपद के शून्यक है तथा 2/3 संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। देखा जाए, इसका एक और क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, चौथा डाले हैं इसको। तीसरे का चौथा दिया है बहुपद, क्या दिया है, px बराबर है x प्लस का 1 और x माइनस 2 दिया। अब मुझे x ये क्या रखना है, उसमें दिया है -1 और 2 रखना है। क्या रखना, -1 और 2 रखना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखना, क्या रखना, -1 रखना। जहाँ जहाँ x वहाँ पर -1 रख देते हैं। तो px बराबर क्या दिया है, x प्लस का 1 और x माइनस का 2। p1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर -1 प्लस का 1 रखेंगे, यहाँ पर -1 माइनस का 2, तो p1 बराबर ये तो 0 हो जाएगा। 0 गुना किसी भी संख्या में करेंगे तो -3 ये जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -3 माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, क्योंकि चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। तो p1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये एक मान आ गया। अब दूसरा मान वो क्या कह रहा है,
अब दूसरा मान रखना है पुनः x बराबर 2, बहुपद px में रखने पर, अब x बराबर 2 बहुपद px में रखना है तो px बराबर कितना दिया, x प्लस का 1 और x माइनस का 2 दिया, यही दिया है ना। अब इसमें मान रख दो, जहाँ जहाँ x वहाँ पर 2 रख दो। अब यहाँ पर x है तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 1, 2 माइनस का 2 हो जाएगा। अब आपको पता है ये तो जुड़ जाएगा, p2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे, अब घट जाएगा तो 0 बचेगा, तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों मान क्या है लिख लेंगे। अतः बहुपद -1 तथा 2 बहुपद के शून्य संगत बहुपद के शून्य थे, -2 संगत बहुपद के क्या है, शून्य है, बहुपद के क्या है, शून्य है। ये हो गया क्योंकि दोनों शून्य के, इसलिए शून्य है। अब इसका चौथा सवाल बचा, बाकी आप लोग कर लेना। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। इसके क्या करना, प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना। बिल्कुल आसान है ये भी, हटा दे इसको। चौथे का पहला दिया है, क्या दिया है, दिया है बहुपद px बराबर कितना दिया है, x प्लस 5। अब इसका शून्य बहुपद निकालने का px को हटा के, तो x प्लस 5 बराबर क्या कर दूंगा 0, तो x बराबर कितना आ गया, -5। -5 क्यों आया, क्योंकि जब बराबर हटाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस का आएगा बराबर हटाने का। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा कर दे रहे हैं, दूसरा नहीं कर दे रहे हैं, इसका जो है अपन सातवां कर दे रहा है। वो जो है क्या दिया है, दिया है बहुपद px बराबर क्या दिया है, cx प्लस डी दिया, यही दिया है, और उसमें दिया तो अपने ध्यान नहीं देना है, तो अपन क्या इसके बराबर 0 लिख देना, cx प्लस डी बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -c/d। ये आ गया। गलत हो गया, नहीं रॉन्ग हो गया इसमें, सॉरी। तो क्या है, cx प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 0, तो cx बराबर माइनस कर दी, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -d/c। ये आएगा। अब नेक्स्ट एक और बता दे रहे हैं, पांचवा दिया है बहुपद, क्या दिया है, px बराबर 3x, यही दिया है ना। px बराबर 3x दिया, इसको हटा के क्या, 3x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 0/3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। ये आ गया। बिल्कुल आसानी के बराबर 0 लिख लेना। ठीक है, ओके।